राधा स्वामी दोस्तों, धर्म का असली उद्देश्य क्या है? धर्म क्यों जरूरी है? इसके ऊपर महर्षि शिवव्रत लाल जी ने बताया है। हम क्यों धर्म के अनुयायी बने और क्यों उसके बंधनों की जंजीर को अपने गले का तोक बनाएं? यह प्रश्न वहाँ किए जाते हैं जहाँ धर्म की सच्चाई समझ में नहीं आती और विशेषकर जिसमें उसके असली उद्देश्य को न समझकर लोग अंधाधुंध अनुकरण करते हैं और उसका मंतव्य केवल दिखावटी आडंबर, दिखावटी पूजा और रस्म और रिवाजों तक सीमित रखते हैं। धर्म दास्ता का तोक गढ़ने का कारखाना नहीं है, इसके प्रतिकूल वह बंधन काटने का उपाय है। जो धर्म मनुष्य के मन, वाणी और विचार की स्वतंत्रता छीनता हो और उसको अनुचित रूप से फंसाता हो, वह एक तरह का स्वांग है। जितना शीघ्र मनुष्य उसके बंधन को तोड़कर उससे भाग जाए, उसके लिए उतना ही अच्छा है। इसके कारण प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि कुछ करने योग्य नहीं रहती। यह विस्तृत विचारों के उच्च क्षेत्र में पहुंचने योग्य नहीं रहता। उसका हृदय अपवित्र हो जाता है। इसी कारण से हिंदुओं में धर्म और दर्शन, जिसको फिलॉसफी भी कहते हैं, सदैव से साथ साथ चले आते हैं। इस आर्यावर्त में जो सदा से हिंदुओं में धर्म, धार्मिक विचार और हर प्रकार की फिलॉसफी का भंडार और स्रोत कहा जाता है, प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जिस मार्ग को अपनाए उसके साथ साथ स्वतंत्रता से निर्भर होकर उससे संबंध रखे। यहाँ कभी धर्म के लिए रक्तपात नहीं किया गया, न धार्मिक विश्वास के कारण किसी को फांसी दी गई। यहाँ पर आत्मा और भौतिक पदार्थ के पुजारी अथवा आस्तिक और नास्तिक सदैव से अपनी प्रकृति के अनुसार धर्म का पालन करते रहे हैं। प्राचीन काल में कोई आजकल की भांति न धार्मिक छेड़छाड़ करता था, न कभी इसके कारण कोई किसी का शत्रु होता था। हाँ, परस्पर विचार परिवर्तन की दृष्टि से वार्तालाप हुआ करते थे। प्रश्नोत्तर के रूप में सत्यता ज्ञात करने के लिए शंका और समाधान भी होते रहते थे। लोग बड़ी शांति और गंभीरता से दिलचस्पी लेते थे, कटु वचनों से बचते थे। कोई किसी का हृदय नहीं दुखाता था, न किसी का अपमान करता था। यही कारण है कि इस पवित्र भूमि में हर प्रकार की विचारधाराओं, फिलॉसफी की शाखाओं को उन्नतिशील होने का अवसर प्राप्त हुआ। धर्म किसी भी व्यक्ति को दास बनाने के लिए नहीं है, किंतु शिक्षा का कर्म है, जिसकी सहायता से मन का दमन करके सही मार्ग पर चलने की शक्ति आती है। धर्म के 3 उद्देश्य हैं। मनुष्य सदा प्रसन्न रहे और स्थायी आनंद की अवस्था को प्राप्त करे। दूसरा उद्देश्य है धर्म का कि मनुष्य अमर जीवन का अधिकारी हो, अपने जीवन में ऐसे कार्य करे कि उसका जीवन सदैव सदैव के लिए अमर हो जाए। और तीसरा धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करे। धन्यवाद। ऐसी ही खूबसूरत जानकारियों के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।